अंग्रेजों ने राज किया, और उस वक्त जब अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते थे उनको क्या बोलते थे? टेररिस्ट। भगत सिंह को सूली पे चढ़ाया ही नहीं चढ़ाया, और कितने लोगों को चढ़ाया? कितने लाखों लोगों को सूली पे चढ़ा दिए गए। किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने चढ़ाया। महात्मा गांधी को कोर्ट में खड़ा करके क्या कहा गया? तो माफी मांगो, यू आर एनिमी ऑफ द स्टेट। कहा गया कि नहीं कहा गया? तो जहां पे भी कॉलोनीज है दुनिया के अंदर, या कॉलोनीज थी, चाहे पोर्चुगल की थी, स्पेन की थी, फ्रांस की थी, इंग्लैंड की थी, अमेरिका की थी, और वहां के जब नेटिव्स लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि ये एनिमीज ऑफ द स्टेट है, ये टेररिस्ट है। अब अमेरिका में जाकर के जितने लोग माइग्रेट करके गए, आपको पता है कितने मिलियन रेड इंडियंस को मारा गया है अमेरिका के अंदर। आज जो अमेरिका दुनिया पे राज करता है, अमेरिका पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका सेंटर कौन होता है? अमेरिका होता है। हथियार कौन देता है? अमेरिका देता है। सब में आगे चढ़ के बात कौन करता है? अमेरिका करता है। यूनाइटेड नेशन में किसकी हुकुमशाही चलती है? अमेरिका की चलती है। मगर वही अमेरिकन लोग जब अमेरिका में गए और वहां पे नेटिव्स का उन्होंने कत्लेआम किया, मिलियंस लोगों का। ये हिस्टोरिकल है, ये किताब है, विकिपीडिया पे जाइए तो आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां के लोगों को मार करके वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना राज एस्टेब्लिश किया। तो जब भी पहले के जमाने में राजा रजवाड़े एक दूसरे के राजा उस पर जाया करते थे और उस पर कब्जा किया करते थे और वहां की सत्ता हथियार लिया करते थे। सेंचुरीज बदली, स्टेट्स बन गए, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, कंट्रीज आ गई और कंट्रीज में वही काम हो रहा है। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। हिस्ट्री आपको हमको दोहरा रही है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देना है, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देना है, नॉर्थ कोरिया के पास का न्यूक्लियर है तो वो अगर पाकिस्तान ईरान को मदद कर रहा है तो वो नहीं होने देना है। सऊदी के पास में इस तरह से उसको कंट्रोल कर दिया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है मक्का, पाकिस्तानी राइटर ने लिखा है। अभी मैं बैठा था तो पीछे सैफ बोल रहा था कि मक्का मदीना के सामने KFC और मैकडॉनल्ड्स है। मक्का मदीना के सामने ही KFC और मैकडॉनल्ड्स है। जितनी चीजों को आप बैन करने का सोचते हैं, ये सब कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म चला, कम्युनिज्म चला, डिक्टेटरशिप चला, फ्यूडल सिस्टम चला, कम्युनल अभी कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास इंडस्ट्री है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, दुनिया उसको सलाम करती है। तो आज दुनिया किसको सलाम कर रही है? वेस्टर्न कंट्री को कर रही है। मगर आप और हम बहुत खुशनसीब है कि इस मुल्क के अंदर है, हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के रिलेशंस सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ईरान से ऑयल आता है, गैस आता है, सऊदी और मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं। हमारे नर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर वो विड्रॉ कर जाए या कल मुस्लिम कंट्रीज ने हिंदुस्तानियों को बाहर निकाल दिया तो वो कंट्रीज चल नहीं पाएगी। या अभी हमारे अशरफ भाई कल कतर से आए, उन्होंने बताया कि सिर्फ 15 लाख कतरी है और 25 लाख बाहर के लोग हैं। या हमारे जुबैर भाई अभी कल ही दुबई से आए तो उन्होंने बताया वहां तो खाली 20 लाख UAE के लोग हैं और 1 करोड़ लोग बाहर के हैं। वॉर कहां हो रही है? रशिया में। वॉर कहां हो रही है? यूक्रेन में। मगर उनका दोनों कंट्री का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कहां आ रहा है? दुबई में। तो दुनिया के अंदर वॉर जो है, वेपन्स बेचना, वेपन्स बनाना, ये सब में बड़ा बिजनेस है। ये सब में बड़ा बिजनेस है। क्या है? ये सब में बड़ा बिजनेस है। जब रशिया को इन्वेट करना था, उसको मिडिल ईस्ट तक के पहुंचना था तो वो अफगानिस्तान के लिए पहुंचा। और जब अमेरिका को लगा कि ये अगर अफगानिस्तान तक आ जाएगा, पाकिस्तान तक आ जाएगा तो ये ईरान और ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब उसने उसामा बिन लादेन पैदा किया और उसामा बिन लादेन बनाया, तालिबान बनाया और रशिया को वहां से खदेड़ करके बाहर निकाला। मगर देखिए, जो जो करता है वही बढ़ता है। उसी तालिबान के हाथ में उसको 25 साल के बाद में सत्ता देकर के अमेरिका को बाहर जाना पड़ा। तो ये पूरी सियासत जो है दुनिया के अंदर, ये तेल की सियासत है। ये तेल की सियासत है, पैसे की सियासत है, वेपन्स बेचने की सियासत है।
आज मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी के पास सबसे बड़ा ऑयल है, वो पूरा कंट्रोल अमेरिका के कंट्रोल में है। कुवैत अमेरिका के कंट्रोल में है। सीरिया के अंदर जो जंगें चलती है दो ग्रुप के अंदर, उसमें जो सत्ता पे है उसको अमेरिका का सपोर्ट है।